सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही तमाम कयास लगाए जा रहे थे कि क्या बुलडोजर की कार्रवाई योगी आदित्यनाथ की तरह से होगी यहाँ पर, क्या उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ के माफिया में भय व्याप्त होगा। तो ये वो तमाम सवाल थे जो सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद उठे थे, लेकिन अब उसका जवाब मिलना शुरू हो गया है, लेकिन एक खास पैटर्न के सहारे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि पटना में अगर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चाहे बेगूसराय में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चाहे मधेपुरा में बुलडोजर की कार्रवाई हुई, चाहे जो सिवान है वहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, तो ये क्या मतलब आकस्मिक तरीके से हुआ या इसके पीछे एक मैप को फॉलो किया गया है और ये बताया गया है कि अब रंगदारी, गुंडागर्दी, अव्यवस्था, अतिक्रमण, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी। अगर माफिया खुद को यहाँ पर उन्मुक्त समझना चाहते हैं तो उन पर भी शिकंजा कसेगा। लेकिन इसके उलट कुछ जगहों पर अब सीधे सीधे सम्राट चौधरी या यूं कहें कि यहाँ की शासन व्यवस्था, कानून व्यवस्था को चुनौती देते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ दबंग, कुछ लुटेरे, कुछ गुंडे, और वो सब कुछ हो रहा है सिवान में 6 दिनों के अंदर में 2 बार ज्वेलरी जो है वो लूट ली जाती है, ज्वेलर्स की दुकानें लूट ली जाती है, और औरंगाबाद में एक होटल में आग लगा दिया जाता है। खुले तौर पर दिन दहाड़े ये सब तमाम घटनाएं होती है। तो क्या ये चुनौती दी जा रही है सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी क्या अपने बुलडोजर और पुलिस प्रशासन की मदद से उसको रोक पाने में सफल हो पाएंगे? तो किस तरीके से उन्होंने तमाम रोड मैप तैयार किए, क्या ब्लूप्रिंट है, किस तरीके से बिहार में ऐसे एलिमेंट से निपटने की तैयारी हो रही है, उसी पर बात होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो क्या ये महज इत्तेफाक है कि सिवान में बुलडोजर पहुंचता है, अवैध दुकानें हटाई जाती हैं, अवैध निर्माण को हटाया जाता है और उसके खिलाफ फिर लोग लामबंद होने लगते हैं, जुटने लगते हैं, इस कार्रवाई को रोकना चाहते हैं? क्या ये भी महज इत्तेफाक था कि बेगूसराय में बुलडोजर पहुंचता है और उस पर जो उसके साथ पुलिस महकमा, उस पर पत्थरबाजी कर दी जाती है, उनको रोकने की कोशिश की जाती है? क्या ये भी इत्तेफाक है कि मधेपुरा में भी इस कार्रवाई का विरोध किया जाता है? क्या ये भी इत्तेफाक है कि सिवान में 2 ज्वेलर्स की दुकानें लूट ली जाती है? क्या ये भी इत्तेफाक है कि औरंगाबाद में केवल इस बात पर कि होटल के संचालक ने मछली बनाने से इनकार कर दिया तो पूरे होटल को आग लगा दी जाती है, उस भारी संपत्ति का नुकसान होता है वहां पर? तो ये सब कुछ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि ऐसा करके सम्राट चौधरी के गृह मंत्रालय को चुनौती दी जा रही है और ये बताया जा रहा है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा हम होने नहीं देंगे। लेकिन ये भी इत्तेफाक नहीं है कि शिकारी राय के पैर में गोली मार दी जाती है क्योंकि उसने समर्पण करने से मना कर दिया। अगर आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो आपके साथ जो यूपी में पिछले दिनों देखा गया था कि इनकाउंटर तो नहीं होता है लेकिन आपकी जान बचाई जाएगी, लेकिन अगर आप किसी तरीके से गोलीबारी करने की कोशिश करेंगे, भागने की कोशिश करेंगे, तो फिर आपको भागने लायक छोड़ा भी नहीं जाएगा। यानी जो एक हाफ इनकाउंटर का एक जुमला तैरता हुआ नजर आया पिछले दिनों योगी सरकार में उत्तर प्रदेश में, अब वैसा ही कुछ बिहार में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि जब योगी आदित्यनाथ चुनाव प्रचार के दौरान यहां पर आए थे तो उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि अगर हमारी सरकार बहुमत के साथ बन जाती है तो यहां पर भी यूपी मॉडल को लागू किया जाएगा, और इसके लिए मैं गुजारिश करूंगा जो भी गृह मंत्री बनेंगे उनसे कि
आप भी यहाँ पर शासन व्यवस्था को बिल्कुल सख्ती के साथ तैयार रखें, कानून व्यवस्था को लागू करें। सुशासन बाबू का जो तमगा नीतीश कुमार को मिला हुआ है उसको आने वाले दिनों में भी बनाए रखें, भले ही गृह मंत्रालय किसी के पास भी आ जाए। और अब जिस तरीके से गृह मंत्रालय बीजेपी के खाते में आ गया है तो योगी आदित्यनाथ खुल करके कह लीजिए कि गुरु मंत्र दे रहे हैं सम्राट चौधरी को, और सम्राट चौधरी भी उन सभी जो एक कह लीजिए प्लानिंग है, जो एक ब्लूप्रिंट तैयार किया हुआ है योगी आदित्यनाथ ने, उसका अध्ययन कर रहे हैं और अपने हिसाब से उसमें बदलाव भी कर रहे हैं। लेकिन मिजाज वही है, लहजा वही है, रवैया वही है। पूरी सख्ती के साथ अब बिहार के माफिया राज एक तरीके से बनाने की कोशिश की जाती रही है, उससे निपटा जाएगा। ये कह दिया गया है कि किसी भी तरीके से कोई भी रियायत नहीं, बल्कि जीरो टॉलरेंस। 3 तरह के माफिया की बात हो गई, 1200 माफिया की लिस्ट तैयार हो गई। अब जिलेवार माफिया लोगों की लिस्ट तैयार की जा रही है। चाहे नवादा में करीब 65-70 माफिया की लिस्ट तैयार होगी, उसी तरह बेगूसराय में कार्रवाई चल रही है, उसी तरह पटना में कार्रवाई चल रही है, उसी तरह से छपरा में कार्रवाई चल रही है, उसी तरह मधेपुरा में कार्रवाई चल रही है, उसी तरह सिवान में कार्रवाई चल रही है। यानी कि कुल मिलाकर के चरणबद्ध तरीके से इन माफिया से निपटने की पूरी तैयारी की जा रही है। लिस्ट भी तैयार हो रहे हैं, बुलडोजर भी पहुंच रहा है, पुलिस भी अपना काम कर रही है। अब उस रोड मैप को समझिए कि सिवान ही क्यों, बेगूसराय ही क्यों, मधेपुरा ही क्यों, पटना ही क्यों, तो उसके पीछे जो रोड मैप है वो ये है, जो ब्लूप्रिंट है वो ये है। पटना जहां पर वो चूंकि राजधानी है और यहां पर एक साथ इतने बड़े स्तर पर कार्रवाई होना, बुलडोजर की फौज को नियुक्त कर देना, अतिक्रमण को हटाना, जाहिर सी बात है राजधानी को साफ सुथरा सुधारने की बात है, तो वहां पर इस तरह की कार्रवाई तो की जानी ही है। और साथ ही जो एक खास समुदाय का दबदबा पटना के कुछ इलाकों में देखने को मिला था, उस दबदबे को भी चुनौती देने की बात थी, जिसके कारण ऐसा किया गया। अब आते हैं बात मधेपुरा पर। मधेपुरा की बात करते हैं तो कहते हैं कि इटली में रोम और मधेपुरा में जो रोम की बात होती है कि इटली में जो रोम है वहाँ पर गोप का राज, जो पोप हैं उनका राज है, और मधेपुरा में गोप का राज है। तो कुल मिलाकर के इस राज को भी चुनौती देने की कोशिश की गई कि मधेपुरा में अगर गोप का राज है तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो मनमानी करेंगे, सरकारी ज़मीन पर कब्जा करेंगे, माफियागिरी करेंगे, भूमाफिया बनेंगे, शराब माफिया बनेंगे। तो इस तरह की माफियागिरी से मुक्ति दिलाने की कोशिश मधेपुरा में की गई, और इसी के तहत जो कार्रवाई की गई कि भाई अगर आप अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ना चाहते हैं और ये साबित करना चाहते हैं कि इस गोप के इलाके में कोई नहीं आएगा, तो आप कान खोल करके सुन लीजिए कि उस इलाके में भी बुलडोजर पहुंचेगा, उस इलाके में भी पुलिस महकमा पहुंचेगा, और किसी तरह की रंगदारी, किसी तरह की गुंडागर्दी करने नहीं दी जाएगी। और ऐसा ही कुछ बेगूसराय में भी देखने को मिला, जहां पर जो इलाका है, पूरा बेगूसराय जिले की बात करें तो वो बाहुबलियों और दबंगों का इलाका माना जाता है, और वहां पर अक्सर मनमानी होने की बात की जाती है। वहां पर एक खास समुदाय की बात कर ले, वहाँ पर भी एक खास एलिमेंट्स की बात कर ले, वहाँ समुदाय को तो छोड़िए, कुछ एलिमेंट्स ऐसे असामाजिक हैं जो आए दिनों शासन व्यवस्था को चुनौती देते नजर आते हैं। तो वहाँ पर भी बुलडोजर भेज करके मंशा साफ कर दी सम्राट चौधरी ने कि किसी भी हाल में जीरो टॉलरेंस की नीति को ख़त्म नहीं होने दिया जाएगा, और इसी नीति के सहारे आपको आपके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। उसका भारी विरोध भी हुआ वहां पर, बेगूसराय की बात कर रहा हूं मैं, काफ़ी विरोध हुआ, पथराव हुआ, पुलिस महकमा पे बुलडोजर की कार्रवाई को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन साफ निर्देश था कि चाहे जिस सख्ती से निपटना पड़े निपटा जाए और इस तरह के अभियान को रोका ना जाए। आने वाले दिनों में और सघन अभियान चलाने की ज़रूरत है तो वो भी चलाया जाए। सिवान में भी ऐसा ही है, कभी वहाँ पर शहाबुद्दीन का जलवा हुआ करता था, आज की तारीख में भी ओसामा साहब जो कि उनके पुत्र हैं वो विधायक हैं वहाँ से, और जब चुनाव के दौरान इस तरह की बात की जा रही थी कि कुछ वहाँ पे डर का माहौल बनाया जाएगा, दहशत का माहौल बनाया जाएगा, तो योगी आदित्यनाथ ने भी चुनाव के दौरान कह दिया था कि अब ऐसा कोई करने की ज़रूरत ना करे कहीं से भी। और सिवान का नाम लेकर के भी सम्राट चौधरी से लेकर के हर
तबका जो था, जो वरिष्ठ नेता थे, उन्होंने साफ साफ कर दिया था कि अगर सिवान में कोई व्यक्ति या कोई समूह ये समझता है कि वो अपनी मनमानी कर लेगा तो ऐसा नहीं होने जा रहा है, बल्कि उनसे भी पूरी सख्ती से निपटा जाएगा। और ऐसा ही किया गया। सिवान में भी जो अतिक्रमण कर चुके जो दुकान हैं, जो अवैध तरीके से बसाए हुए निर्माण थे, उनको भी तोड़ा गया है। ये अलग बात है कि वहाँ पर पिछले 6 दिनों में 2 ज्वेलर्स की दुकानें लूट ली गई है। अब उन लोगों के खिलाफ भी सख्ती के साथ कार्रवाई करने के निर्देश दे दिए गए हैं। और ये भी एक तरीके से जांचने की कोशिश की गई है कि क्या इस तरह की कार्रवाई होने के बाद असामाजिक तत्व आगे आकर के हमें चुनौती देते हैं, और ऐसा ही हुआ। और अब सम्राट चौधरी ने साफ साफ निर्देश दे दिया है कि ऐसे माफिया को बख्शा न जाए। अगर स्वेच्छा से वो आत्मसमर्पण करते हैं तो ठीक, नहीं तो हाफ इनकाउंटर करने में भी कोई गुरेज न बरता जाए। हालांकि ये एक तरीके से बदनाम करने की भी कई बार कोशिश की गई है कि हाफ इनकाउंटर जानबूझ करके किया जाता है, जबकि हकीकत ये है कि अगर अपराधी किसी भी तरीके से भागने की कोशिश करता है या पलट करके जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए पुलिस को साफ साफ निर्देश दिए गए हैं कि आप कमर के ऊपर किसी भी तरीके से वार ना करें। आपका कोई वार ऐसा ना हो जो जानलेवा साबित हो जाए, बल्कि उसको रोकने के लिए आप पैरों में, घुटने में या कहीं भी जिस तरीके से वार करना हो वो करें, ताकि उसकी जान बची रहे, किसी भी तरीके से एनकाउंटर की स्थिति को टाला जाए। इसीलिए कहा जाता है कि एनकाउंटर को टालने के लिए इस तरह के निर्देश दिए गए हैं पुलिस को, कि जिस तरीके से पिछले दिनों कई बार एनकाउंटर पर सवाल खड़े हो रहे थे, तो उससे बचने की कोशिश की गई है। लेकिन जो माफिया है उनमें ये दहशत बनना चाहिए कि अगर वो मनमानी करने की सोचेंगे तो मनमानी करने नहीं दी जाएगी, चाहे इलाका बेगूसराय का हो, इलाका सिवान का हो, इलाका मधेपुरा का हो या इलाका औरंगाबाद का हो, कहीं भी मनमानी करने नहीं दी जाएगी। ये तय कर दिया है सम्राट चौधरी ने, और अब उसी नक्शे कदम पर और उसी ब्लूप्रिंट पर आगे बढ़ने की तमाम कोशिशें करते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी। तो आने वाले दिनों में देखेंगे कि इसका जो परिणाम है वो कैसा होता है। क्या बुलडोजर की कार्रवाई आगे भी चलती रहेगी? क्या पुलिस का जो ये सख्त रवैया है, जो सख्त लहजा है, जो जीरो टॉलरेंस की नीति है, वो आगे भी बनी रहेगी? इसके लिए अभी हमें इंतजार करना होगा। आज की रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।